नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विराट कोहली की 71वां सेंचुरी को डेडिकेटेड है, विराट कोहली के सभी फैंस को। दोस्तों, विराट कोहली जो है इंडिया की आन बान शान है। दूसरों के लिए विराट कोहली क्या है मुझे नहीं पता, हेटर्स के लिए चाहे विराट कोहली जो भी हो, चाहे लोग उसके बारे में जितना भी बुराई करें, पर हम विराट कोहली के साथ काल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल भी रहेंगे। उनके पास चाहे फर्म रहे या फर्म ना रहे, हमें विश्वास है कि आने वाले कल में विराट सर और भी बहुत सारे सेंचुरी मारेंगे और अपने नाम और इंडिया के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाएंगे। दूसरों के लिए क्रिकेट क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे अगर कोई पर्सनली पूछेगा कि क्रिकेट क्या है, व्हाट इज क्रिकेट, तो मैं कहूँगा विराट कोहली। मेरे लिए विराट कोहली ही क्रिकेट है। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, करोड़ों दिलों का इमोशंस है। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, करोड़ों दिलों का इमोशंस है। इंडिया के कुछ चिरकुट एक्सपर्ट उसे समझ नहीं पाते। इंडिया के कुछ चिरकुट एक्सपर्ट उसे समझ नहीं पाते, जबकि पूरी दुनिया के दिग्गज उसके सामने सर झुकाते हैं। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, करोड़ों दिलों का इमोशंस है। करोड़ों दिलों का इमोशंस है। विराट की कहानी बहुत ही इंस्पायर्ड से भरा हुआ है। अगर उसका कहानी सुनोगे तो आंखों में आंसू और मन में जज्बात ना लाने से कभी नहीं रोक पाओगे। सोचो, एक लड़का मैदान में खेल रहा होगा और उसे खबर मिलेगा कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके दिमागी हालत पर क्या बीत रहा होगा। मगर फिर भी वो खेलता रहा। क्रिकेट को लेके विराट का जो डेडिकेशन लेवल है वो दूसरों से अलग दर्जे का है। इसलिए तो वो आज क्रिकेट जगत में सबसे अलग पहचान को हासिल किया है और एक अलग दर्जे का मुकाम को उसने हासिल किया है, जो शायद कोई दूसरा कर पाएगा। विराट के लिए आगे कुछ इस तरह से लिखा हूँ कि लाखों दीवाने हैं उसके लिए, लाखों दीवाने हैं उसके लिए, पर जिंदगी का खेल देखो, वो खुद एक ट्रॉफी के लिए तरसता रहा। आसमान को छू लेने की काबिलियत है उसकी, आसमान को छू लेने की काबिलियत है उसकी, पर वो अपने कैप्टेंसी में आईसीसी का एक ट्रॉफी ना उठा सका। देखो, विराट को अगर हम सोचेंगे कि जिस दर्जे का वो प्लेयर है, उसकी कैप्टेंसी में आईसीसी का कोई भी ट्रॉफी हमारे पास नहीं आया, ये मैं भी मानता हूँ और सारे दुनिया को पता भी है। पर वो खिलाड़ी किस लेवल का है सबको पता है। एक ट्रॉफी लाने के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी की ज़रूरत नहीं, 11 यानी कि 11 खिलाड़ियों को अच्छा खेलना पड़ता है, तब जाके एक ट्रॉफी आता है। उसके कैप्टनसी में हर बार इंडिया अच्छा किया है, सेमीफाइनल तक पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कैप्टनसी में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो लक नाम का जो चीज़ होता है वो शायद उसके साथ ना रहा। खैर, विराट साहब, आपसे हमें ये सीख मिलता है कि ज़िंदगी में हम चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, जो कुछ भी अचीव कर ले, जितने भी सक्सेस हो जाए, पर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जरूर छूट ही जाता है। हम चारों तरफ से कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, और ज़िंदगी में जो ये अधूरे सपने होते हैं, ये असल में हमें ज़िंदगी के सही मायने समझाते हैं कि तुम ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हासिल कर लो, तुम चारों तरफ से कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। सबका एक अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी सर का कैप्टनसी का जौहर दिखाते हैं, उनके बारे में सबको पता है कि उनके कैप्टनसी में इंडिया ने क्या क्या हासिल किया है। रोहित शर्मा डबल सेंचुरी मारने में एक्सपर्ट है। तो विराट सर, आप जिस तरह से रन बनाते हो, जिस तरह से खुद को फिट रखते हो, यही तुम्हारी खासियत है। और आगे इस तरह फिट रहिए और अच्छे से खेलते रहिए और 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लीजिए। जब से वो आया एक नया इतिहास शुरू हुआ, जब से वो आया एक नया इतिहास शुरू हुआ। सेंचुरी बनाना आसान है, विराट ने सिखलाया। सेंचुरी बनाना आसान है, विराट ने सिखलाया। इसलिए तो रन मशीन के नाम से उसका पहचान हुआ, इसलिए तो रन मशीन के नाम से उसका पहचान हुआ। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े माइलस्टोन को छू लिया, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े माइलस्टोन को छू लिया। बड़े बड़े टारगेट को यूं आसानी से पार किया, बड़े बड़े टारगेट को यूं आसानी से पार किया। इसीलिए तो ये दुनिया ने उसको चेस मास्टर का नाम दिया, इसलिए तो दुनिया ने उसको चेस मास्टर का नाम दिया। मैदान में जब वो रहता है फुल जोश में रहता है, मैदान में जब वो रहता है फुल जोश में रहता है। एग्रेसिव अंदाज से उसका पूरा दुनिया इंस्पायर्ड होता है, एग्रेसिव अंदाज से उसका पूरा दुनिया इंस्पायर्ड होता है।
बेबाक अंदाज में जब वो मैदान पर उतरता है, बेबाक अंदाज में जब वो मैदान में उतरता है, किंग कोहली के नाम से पूरा स्टेडियम गूंजता रहता है, किंग कोहली के नाम से पूरा स्टेडियम गूंजता रहता है। खेल को उसने आसान बनाया, 70 सेंचुरी अपने नाम बनाया। खेल को उसने आसान बनाया, 70 सेंचुरी अपने नाम बनाया। वो सिर्फ आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, वो सिर्फ आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड का खिताब को भी अपने नाम बनाया, अपने नाम बनाया। फिर आया किंग कोहली की जिंदगी में वो काला अंधेरा, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर डाला। कहते हैं जिंदगी खेलता भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी सबसे बेहतर हो, और किंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल उठने लगे थे किंग के बल्ले पर, सवाल उठने लगे थे किंग के बल्ले पर, क्या यही वो बल्लेबाज है? मजाक मजाक में जो मारता था सेंचुरी, आज देखो उसका ये कैसा हाल है। पर किंग कहाँ चुप रहने वाला था, क्रिटिसाइजर को मुंह तोड़ जवाब देने वाला था। पर किंग कहाँ चुप रहने वाला था, क्रिटिसाइजर को मुंह तोड़ जवाब देने वाला था। उसका हेटर्स सोच रहे थे किंग और लौटेगा नहीं, किंग का हेटर्स सोच रहे थे किंग और लौटेगा नहीं। पर विराट के हर एक फैंस को पता था किंग जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, किंग जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। 3 साल तक वो लड़ता रहा, कभी मैदान छोड़ के भागा नहीं। 3 साल तक वो लड़ता रहा, कभी मैदान छोड़ के भागा नहीं। मंजिल को भी उसके सामने झुकना पड़ा, मंजिल को भी उसके सामने झुकना पड़ा, जो दुनिया के सामने कभी झुका नहीं, जो दुनिया के सामने कभी झुका नहीं। उसके मेहनत के सामने मंजिल को भी झुकना पड़ा, उसके मेहनत के सामने मंजिल को भी झुकना पड़ा। 3 साल के बाद ही सही, पर देखो 71वां सेंचुरी को भी आना पड़ा, 71वां सेंचुरी को भी आना पड़ा। विराट सर, आपको 71st सेंचुरी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप 100 सेंचुरी नहीं उससे भी ज़्यादा सेंचुरी बनाओ और फिट रहो, इंडिया के नाम पर बहुत सारा रिकॉर्ड बनाओ और अपने नाम पे बहुत सारा रिकॉर्ड बनाओ और अच्छे से खेलते रहो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।